हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बता चुका हूं। ये डिटर्मिनेंट का थर्ड लेक्चर है। अभी दो से तीन वीडियो मैं प्रॉब्लम पे ही डिस्कशन करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को बनाते समय आपको कुछ बातों को दिमाग में रखना। हर टीचर या हर जगह ये दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो बनाने का कोशिश करें, आप जीरो पे फोकस करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको 3-4 स्टेप बता रहे हैं, वो 3-4 स्टेप को आप फॉलो करेंगे हर प्रॉब्लम में, और हर प्रॉब्लम आपका बनता जाएगा। पहला स्टेप, जब कभी भी आपके पास डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम आएगा तो आप जीरो के पीछे कभी नहीं भागेंगे। आप हमेशा सोचेंगे कि रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन निकालने का। अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। हमेशा आप प्रेफरेंस सबसे ज्यादा कॉमन को देंगे, जीरो से भी अधिक प्रेफरेंस आपको कॉमन को देना है। आप जीरो के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, जीरो खुद बनेगा। आप हमेशा सबसे पहले सोचेंगे कि कॉमन कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप में क्या करना है कि जब कभी भी आपके पास डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम आएगा, आप हर एक एलिमेंट को रो वाइज और कॉलम वाइज देखेंगे। ध्यान दें, हर एक एलिमेंट को आपको रो वाइज और कॉलम वाइज देखना। मतलब पहले फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को देखें, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को देखें, थर्ड रो के सारे एलिमेंट, उसी तरह से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ भी कॉमन आ रहा है तो आप सबसे पहले कॉमन लेंगे। अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ भी कॉमन आ रहा है तो आप सबसे पहले कॉमन लेंगे। अगर इनकेस कॉमन नहीं आता है तो आप दूसरे स्टेप में जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि आप दो रो को ऐड करके देखें मन ही मन, तीन रो को ऐड करके देखें, दो कॉलम को ऐड करके देखें, तीन कॉलम को ऐड करके देखें, ये मन ही मन करें। उसके बाद देखें क्या दो रो को ऐड करने के बाद या तीन रो को ऐड करने के बाद कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तीनों रो को ऐड करने के बाद तो आप तुरंत तीनों रो को ऐड करेंगे। जैसे R1 पे हम लगा देंगे R1 + R2 + R3, तो R1 आपका चेंज हो जाएगा तीन रो के एडिशन में। अगर तीनों कॉलम को ऐड करने के बाद कुछ कॉमन आ रहा है या फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड करने के बाद कुछ कॉमन आ रहा है तो हम C1 पे अप्लाई करेंगे, C1 + C2। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ कॉमन आ रहा है तो हम C1 पे अप्लाई करेंगे, C1 - C2। तो हमको किसी भी तरह से कॉमन निकालना है। अगर आप कॉमन नहीं निकाल पा रहे रो वाइज और कॉलम वाइज तो आप ऐड करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अगर इन केस उसमें भी कॉमन नहीं आता है तो आप जीरो के लिए भागेंगे, तो आप जीरो के लिए सोचेंगे। उसके बाद आप जीरो बनाने के लिए रो और कॉलम को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप, आपको रो वाइज और कॉलम वाइज देख के कॉमन निकालना है। दूसरा स्टेप, अगर रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन नहीं आ रहा है तो दो रो या तीन रो को ऐड करेंगे, दो कॉलम या तीन कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है। अगर उसमें भी कॉमन नहीं आता है तो आप जीरो के लिए भागेंगे। पहला स्टेप आपका 50% प्रॉब्लम में लगेगा। दूसरा स्टेप जो है जिसमें डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से कॉमन नहीं आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कॉमन आएगा, वैसा प्रॉब्लम आपको बहुत सारा मिलेगा। ऑलमोस्ट 70 से 80% प्रॉब्लम मिलेगा। 20% प्रॉब्लम ही ऐसा होगा जिसमें आपका शुरुआती स्टेप में कोई कॉमन नहीं आएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें आपका किसी ना किसी स्टेप में कॉमन जरूर निकलेगा। कॉमन जिस भी स्टेप में निकलेगा आप सबसे पहला प्रीफरेंस कॉमन को ही देंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है एक्सपैंडिंग का, कि डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना। आप लोगों को हम लास्ट क्लास में बताए थे कि डिटर्मिनेंट को पहला मेथड में कि डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए मेरे पास कोई भी रो और कोई भी कॉलम है, मतलब हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब आपके पास ऑप्शन है तो आप हमेशा बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। एक्सपैंड करने के लिए आपके पास ऑप्शन है तीनों रो में से किसी भी रो के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, तीन कॉलम में से किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को एक्सपैंड करेंगे तो आप उसी रो और उसी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करें जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो।
ये पॉइंट याद रखें। जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहेगा, हम उसी रो और उसी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। अगर किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो आ जाता है तो हम वो प्रॉपर्टीज लगाने का जरूरत नहीं है, वहीं स्टॉप करके उसको एक्सपैंड करके रिजल्ट ले आएंगे। तो ये था आपका डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट को आप ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो आप प्रॉपर्टीज को आप देख ले प्रॉब्लम बनाने से पहले, क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को नहीं बना पाएंगे। डिटर्मिनेंट उस स्टूडेंट का अच्छा होता है जिस स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन बढ़िया होता है, जो अच्छे से ऑब्जर्व करेगा एलिमेंट को, जो अच्छे से ये पता कर सकता है कि किस रो और किस कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, या 2 रो या किस 2 रो को ऐड करने से या किस 2 कॉलम को ऐड करने से कॉमन निकलेगा। जिसका ऑब्जर्वेशन, इस टाइप का ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, उसका डिटर्मिनेंट चैप्टर अच्छा होगा। तो अब हम इसी कंसेप्ट पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन है कि if omega is a complex cube roots of unity, then so that 1 omega omega square omega omega square 1 omega square 1 omega is equal to 0। देखिए, जब कभी भी आपके पास डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम हो तो डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका क्या है, इस पे हमको ऑपरेशन लगा के बनाना, मतलब प्रॉपर्टीज लगा के बनाना। जो प्रॉपर्टीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो सारा प्रॉपर्टीज हम इस पे लगा सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट का जब भी आप प्रॉब्लम बनाएं तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आप कॉमन को ढूंढेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पे फर्स्ट रो में कोई कॉमन नहीं है, यहां पे 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कोई कॉमन नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 कोई कॉमन नहीं, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। लेकिन क्या हम 2 रो या 3 रो को ऐड करके कुछ कॉमन दिख सकता है? आप यहां पे देख सकते हैं अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर हम इन तीनों एलिमेंट को जोड़ दे तो मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और यहां पे अगर हम 3 एलिमेंट को जोड़े तो भी मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। मतलब कि यहां पे अगर हम फर्स्ट रो पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे तो मेरे पास कॉमन आ सकता है। यहां पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो गौर करें ऑपरेशन किस पे लगा है, R1 पे लगा है। R1 पे क्या लगा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। यहां पे ये तीनों एलिमेंट ऐड हो गया, यहां पे ये तीनों एलिमेंट ऐड होगा तो ये क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां पे ये तीनों एलिमेंट ऐड होगा तो ये क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये ऑपरेशन किस पे लगा है, फर्स्ट रो पे, तो फर्स्ट रो खाली चेंज हुआ, बाकी दोनों रो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब आप देख सकते हैं क्लास 11th में आप पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आप लोग को वहां पे हम बताए थे ये, या आप लोग सब जानते होंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या बनता है 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बनता है, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो ये आपका क्या बन गया 0 0 0। ये आपका ओमेगा स्क्वायर 1, ये आपका ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब यहां पे गौर करें फर्स्ट रो का तीनों एलिमेंट 0 है। हम आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताए थे कि किसी रो में अगर किसी रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहां पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0, सो आपका रिजल्ट आ गया 0। तो याद रखना है यहां पे हमेशा जब कभी भी डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम रहेगा तो डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन अगर मिल रहा है तो पहले कॉमन निकालें, अगर कॉमन नहीं मिलता है तो आप 2 रो को जोड़ के देखें, तीनों रो को जोड़ के देखें, 2 कॉलम को ऐड करके देखें, तीनों कॉलम को ऐड करके देखें। ये आप थोड़ा सा देख लेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज लगाएं। यहाँ पे सेम R1 पे लगाएं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ 0 रखें। अगर किसी रो में सारा एलिमेंट 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, सो आंसर इज व्हाट 0। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 1 1 A B C B प्लस C C प्लस A A प्लस B इक्वल टू 0।
बार बार हम एक चीज आप हमेशा याद रखें, जब भी डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम होगा हमेशा आप कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन अगर ढूंढ लिए तो आपका डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। यहां पे आप सारे एलिमेंट को जरा ध्यान से देखें, या सारे रो और सारे कॉलम को देखें। यहां से 1 कॉमन, कोई फायदा नहीं। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, यहां से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, इधर से भी कोई कॉमन नहीं आ सकता, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो हम यहां पे रो वाइज और कॉलम वाइज देख लिए, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। तो अब ऐड करके अगर हम देखें तो जरा गौर करें, अगर हम ये कॉलम और ये कॉलम को ऐड करें, तो अगर हम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करें तो आप खुद देखें कि a प्लस बी प्लस सी बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो तीनों में a प्लस बी प्लस सी आ रहा, कॉमन निकल जाएगा। तो हम यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ऑपरेशन मतलब मेरे पास प्रॉब्लम है लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। मेरे पास है 1 1 1, ये a b c, ये b प्लस सी, c प्लस a प्लस b। अब हम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ रहे हैं, तो सेकेंड कॉलम पे ऑपरेशन हम लगाएं c2 प्लस c3, तो सेकेंड कॉलम पे ऑपरेशन लगाएं c2 प्लस c3, तो ये आपका क्या बनेगा 1 1 1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, सेकेंड कॉलम चेंज हो रहा, तो सेकेंड कॉलम को जोड़ेंगे c2 प्लस c3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड हुआ तो क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ये ऐड होगा तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम पे लग गया, थर्ड कॉलम जैसे है वैसे ही रह जाएगा, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। अब आप खुद देखें, यहां पे जो आपके पास सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम के हर एक एलिमेंट के पास a प्लस बी प्लस सी है, तो हम यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले लेंगे सेकेंड कॉलम से, तो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास आ गया। अब क्या बचेगा, फर्स्ट कॉलम जैसे है वैसे ही, ये 1 1 1, सेकेंड कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 1 1, ये भी आ गया। यहां पे b प्लस सी, यहां पे c प्लस है, यहां पे a प्लस बी बच जाएगा, तो ये b प्लस सी, c प्लस a और ये a प्लस बी बच गया। अब आप गौर करें, यहां पे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम आइडेंटिकल है, तो जब कभी भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, जब कभी भी दो रो आइडेंटिकल हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में डिस्कस किया है। तो यहां पे गौर करें, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट आइडेंटिकल है, तो जब फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो ये आपका क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इज वॉट 0। तो ये हो गया आपका रिजल्ट, a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी हम क्या किए, कॉमन निकाले। यहां पे कॉमन कैसे निकला, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करके। तो हमेशा आपको याद रखना है, कॉमन आपको निकालना ही है। कॉमन अगर निकल गया तो प्रॉब्लम बहुत आराम से बन जाएगा। मेरे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए इक्वल टू 0। हमेशा कॉमन देखना। आप रो वाइज और कॉलम वाइज पहले देख रहे तेजी से। फर्स्ट रो में कुछ भी कॉमन नहीं, सेकेंड रो में भी कॉमन नहीं आ रहा, थर्ड रो में भी कॉमन नहीं, सेम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कि कॉमन डायरेक्ट नहीं निकलेगा। कुछ ऑपरेशन हम लगा के देखते हैं। तो अब हम रो वाइज ऐड करके देखते हैं और उसके फिर कॉलम वाइज ऐड करके देखेंगे। अब आप गौर करें, अगर हम इन तीनों एलिमेंट को ऐड करें तो देखें क्या होगा। ये b है, ये माइनस b है, कट जाएगा। ये माइनस c है, ये प्लस c है, कैंसिल। ये माइनस a है, ये प्लस a है, कैंसिल। मतलब कि अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो 0, इन तीनों का अगर ऐड किया जाए तो भी 0 आएगा। आप देख सकते हैं माइनस a प्लस c माइनस c माइनस b प्लस b, ये भी 0 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करें तो 0, मतलब कि अगर हम फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड कर दे तो 0 आ जाएगा। मतलब यहां पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा, फर्स्ट रो को हम चेंज करेंगे, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो।
तो मेरे पास यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो ये है मेरे पास b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब हम यहाँ पे R1 पे अप्लाई कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जैसे ही हम R1 पे अप्लाई करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को जोड़ दिए 0, इधर इन तीनों को ऐड किए 0, इन तीनों को ऐड किए 0। हम ऑपरेशन किस पे लगाएंगे? फर्स्ट रो पे, तो फर्स्ट रो चेंज किया। बाकी जो जैसे है वैसे ही, ये C माइनस ए, ये A माइनस बी, ये B माइनस सी, ये आपका A माइनस बी बना, B माइनस सी बना, C माइनस ए। अब आप खुद देखें, यहां पे फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट 0 है, तो फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट अगर 0 होगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 होगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहां पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? 0, जो कि आपका क्या है? राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम कंसेप्ट लगा है कि अगर डायरेक्ट कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 2 रो या 3 कॉलम को ऐड करके देखेंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि फर्स्ट रो में 1 1 1, सेकेंड रो में अल्फा बीटा गामा, थर्ड में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। हम प्रूफ करना है कि अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा के बराबर है। सबसे पहले जो बताए हैं रो वाइज और कॉलम वाइज देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है। फर्स्ट रो में 1 कॉमन आके भी कोई फायदा नहीं है, सेकेंड रो से कुछ भी कॉमन नहीं है, थर्ड रो से भी कॉमन नहीं है। सेम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो क्या ऐड करने से आएगा? तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो अल्फा 1 प्लस अल्फा आएगा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा, कॉमन नहीं आएगा। इन तीनों को भी अगर हम ऐड कर दें तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर, इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं निकले, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि अगर कॉमन नहीं निकला तो आप 0 के लिए बढ़ेंगे, तो अब एलिमेंट को आप 0 बनाने का कोशिश करेंगे। अब आप गौर करें, यहां पे फर्स्ट रो में मेरे पास तीनों एलिमेंट 1 1 1 है, लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। यहां पे फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट 1 1 1 है, तो अगर इस 1 को इस 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये 0 बन जाएगा कि नहीं? अगर इस 1 को इस 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये एलिमेंट क्या बनेगा? 0। जब कॉमन नहीं निकले, तो जब कॉमन नहीं निकलता है तो आप 0 के पीछे भागेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहां पे गौर करें, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, हमको इसको 0 बनाना है, तो ये 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम यहां पे C1 पे क्या अप्लाई करेंगे? C1 माइनस C2। और इस 1 को 0 बनाना है इस 1 से, तो हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे? C2 पे C2 माइनस C3। एक प्रॉब्लम में, मतलब एक स्टेप में आप मैक्सिमम 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखेंगे। एक स्टेप में आप 3 ऑपरेशन कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 3 ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं मतलब वो गलत हो जाएगा। अब यहां पे गौर करें, C1 पे क्या लगा है? C1 माइनस C2, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा 0, इधर ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा अल्फा माइनस बीटा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आया। अब यहां पे C2 पे लगा ऑपरेशन, C2 पे क्या लगा? C2 माइनस C3, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा 0, ये क्या बनेगा? बीटा माइनस गामा, और ये क्या बनेगा? बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। इधर 1 गामा और गामा स्क्वायर आ गया, तो अब यहां पे आ गए। अब आप देखें क्या अब कॉमन आ रहा है? गौर करें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको कॉमन दिखने लगेगा। यहां 0 है, यहां अल्फा माइनस बीटा है, ये गौर करें ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के बराबर है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। मतलब इसके पास भी अल्फा माइनस बीटा है, इसके पास अल्फा माइनस बीटा है, और 0 एक ऐसा नंबर है जिसके पास सब कुछ है। तो यहां पे हम 0 के पास भी अल्फा माइनस बीटा है, तो यहां से हम फर्स्ट कॉलम से अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले सकते हैं।
अगर आप सेकेंड कॉलम को देखें 0, यहां पे बीटा माइनस गामा, यहां पे बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर है। बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा। तो यहां पे बीटा माइनस गामा फिर से आ रहा है, तो यहां से हम बीटा माइनस गामा कॉमन ले लेंगे और यहां से हम क्या कॉमन लेंगे? अल्फा माइनस बीटा। तो अब हम कॉमन लेते हैं, तो अगर हम कॉमन लेंगे तो गौर करें ये क्या बनेगा, यहां से हम अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिए, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आया। यहां से हम कॉमन लेंगे बीटा माइनस गामा, तो यहां से हम बीटा माइनस गामा कॉमन ले लिए। अब मेरे पास क्या बचेगा? यहां तो 0 बचा हुआ, यहां पे क्या आ जाएगा? 1, तो ये 0 1, और यहां से क्या आएगा मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा। फिर यहां से अगर हम बीटा माइनस गामा कॉमन लिए तो ये 0 ये 1, यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? बीटा प्लस गामा आ जाएगा। और थर्ड कॉलम जैसे है वैसे ही रहने देंगे। ये मेरे पास 1 गामा और गामा स्क्वायर आ गया। अब आप गौर करें, आपके पास 2 0 आ गया है, तो अगर किसी रो में या किसी कॉलम में 2 0 आ गया है तो फर्दर एक्सपैंड करने का आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक किसके अलोंग करेंगे? तो जब कभी भी आपको एक्सपैंड करना हो तो एक्सपैंड करते समय एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग सबसे ज्यादा 0 होगा, जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग सबसे ज्यादा 0 होगा, उसी रो और उसी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो के अलोंग सबसे ज्यादा 0 है, तो फर्स्ट रो के अलोंग सबसे ज्यादा 0, तो हम यहां पे एक्सपैंड फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं। तो यहां पे हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। तो आप गौर करें, आपके पास कॉमन जो है रहने दे, अल्फा माइनस बीटा कॉमन है, यहां पे जो कॉमन है कॉमन रहने दीजिए। तो यहां पे क्या कॉमन है? अल्फा माइनस बीटा कॉमन और बीटा माइनस गामा कॉमन। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहां पे प्लस 0 आएगा, डिटर्मिनेंट को जो एक्सपैंड करते थे याद होगा 0, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या बनेगा? 0। फिर माइनस 0 इंटू दिस बनेगा, तो ये भी डिटर्मिनेंट आएगा, तो ये भी क्या बनेगा? 0। लास्ट में आपके पास क्या बचा? 1, तो ये प्लस 1 किए, तो जब प्लस 1 करेंगे तो हम इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़े तो क्या दिख रहा? 1 1 अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, तो 1 1 अल्फा प्लस बीटा और ये बीटा प्लस गामा आ गया। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, ये चीज क्लियर है। यहां पे 0 रखे, यहां पे कुछ डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन बाहर में 0 है तो इसको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही बनेगा। फिर ये दूसरा एलिमेंट लिखे 0, यहां पे डिटर्मिनेंट है तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा। यहां पे रखे 1, तो यहां पे 1 अल्फा प्लस बीटा आया, यहां पे 1 बीटा प्लस गामा आया। अब इसको हम ब्रेक करें तो ये अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा माइनस गामा, और यहां पे गौर करें ये क्या बनेगा? बीटा प्लस गामा बना, माइनस अल्फा माइनस बीटा बन गया। ये बीटा और ये बीटा कैंसिल, तो ये अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा माइनस गामा, और यहां पे आपके पास क्या आ रहा? गामा माइनस अल्फा, हेंस प्रूफ। तो यहां पे क्या किए कि यहां पे कॉमन नहीं निकल रहा था, मेरे पास 1 1 मौजूद था, तो 1 1 मौजूद था तो हम 0 की तरफ बढ़ गए। हमेशा आपको पहला प्रेफरेंस जो देना है वो कॉमन को देना है, याद रखें। हर कोई ये बताता है कि प्रॉब्लम मेरे 0 की तरफ भागो, 0 बनाना शुरू करो, बिल्कुल भी नहीं। आप 0 के लिए सोचेंगे भी नहीं, आप हमेशा कॉमन के लिए सोचेंगे। अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो 70% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और अगर इन केस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप 0 की तरफ बढ़े। लेकिन किसी भी स्टेप में अगर कॉमन का कोई भी पॉसिबिलिटीज बन रहा है, किसी भी स्टेप में अगर कॉमन का कोई भी पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तो आप सबसे पहले कॉमन ही लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। अगर किसी रो या किसी कॉलम में 2 0 आ गया तो आपको एक्सपैंड करने का जरूरत नहीं है, मतलब फर्दर कोई प्रॉपर्टीज लगाने का जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि किस रो और किस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे? हम उसी रो और उसी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे जिस रो और जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0 होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से 4 प्रॉब्लम डिस्कस किया। अभी 2 वीडियो और मैं बनाऊंगा जिस पे प्रॉब्लम डिस्कशन ही चलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम ही मेन है, इसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं है।
तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और टफ प्रॉब्लम लाऊंगा कि अच्छे से क्लियर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये रिजल्ट आप याद कर लें, इस रिजल्ट का बहुत यूज आने वाला है, तो इसको एकदम आप याद कर जाएं। 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।